तमाम देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। लाइक करेंगे तो अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सीमा बेगम, जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं। बकौल सीमा बेगम के उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ फ़िल्म लाडली से किया था। यूट्यूब पर पहली बार हमने सीमा बेगम का पहला मुकम्मल इंटरव्यू अपने चैनल गुड्डू फिल्म आर्काइव पे अपलोड किया था, जिसे आप देखने वालों ने बेहद पसंद किया। ये इंटरव्यू हमने उस वक्त किया था जब वो गुलशन इकबाल पार्क वाले अपने घर में रहा करती थी और हमारी पहली मुलाकात भी उनके घर पे वहीं हुई थी। और हस्बे रिवायात के, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम जब भी किसी पुराने आर्टिस्ट का इंटरव्यू करते हैं तो तोहफ़तन उन्हें अपनी फ़िल्म आर्काइव से मुंतखब उनकी फ़िल्मों का फ़िल्मी गैर फ़िल्मी नायाब कलेक्शन बतौर तोहफ़तन पेश करते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह सीमा बेगम भी अपनी कलेक्शन देखकर बहुत खुश हुई, हमें बहुत प्यार से मिली और अपने घर के बाहर के हालात का ज़िक्र किया, जिसे सुनकर हमें बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि जिस वक्त वो ये सारी बातें कर रही थी तो उनकी हालत ज़ार देखकर दिल बहुत उदास हो रहा था, दुखी भी हो रहा था कि देखो कैसा अरूज था, क्या कुछ नहीं था। और अब इनके लोग, हमारे ही लोग, उनको कोई पूछने नहीं आता, जिसका उन्होंने शिकवा किया, ख़ास तौर पे अपने साथी फ़नकारों का। बस वक्त की बात है। दूसरी बात ये कि जब हमने ये इंटरव्यू उनका किया था तो उस दिन से लेकर आखिरी वक्त तक हमारा उनसे राब्ता रहा। वो अक्सर मुझे फ़ोन किया करती हैं या मैं उनको फ़ोन किया करता, उनके खैरियत हाल अहवाल लिया करता था। उसके बाद हमारी दूसरी मुलाकात भी उसी घर में, गुलशन इकबाल पार्क वाले घर में हुई। और हम पहली मुलाकात से के बाद जब दूसरी मुलाकात हमने उनकी की तो काफ़ी सारा कलेक्शन उनकी फ़िल्मों का उन्हें तोहफ़तन दोबारा पेश किया, जिसका वो फ़ोन पे भी मुझे कहती थी कि गुड्डू तू तू आखिया सी ना वो तेरे कोल वो मेरी फिल्मां दी फोटोआं पईयां ने ते जदों तू कराची लाहौर आए तो ज़रूर लेके आई नाल, याद नाल। अच्छा, वो बहुत खुश होती हैं अपनी तस्वीरें देख के। तो हमने जब उनको कलेक्शन दिया तो बहुत खुश हुई, आपदीदा भी हुई और हमारे काम की बहुत तारीफ़ भी की। एक मौके पर उन्होंने हमें कहा कि गुड्डू, तुझसे मिलकर, तुझसे बात करके जैसे तेरा दिल है ना रहम दिल, ऐसे सुल्तान राही का दिल था। अगर तू कभी फ़िल्म इंडस्ट्री में होता ना तो तू सुल्तान राही होता, जैसे उसका दिल था ना वैसे ही तेरा रहम दिल है। मुझे तेरे लिए बहुत दुआएं हैं, अल्लाह ताला तुझे खुश रखे और मैं जब भी कराची आऊँगी तो मैं तेरे पास आऊँगी और तेरे पास ज़रूर रहूँगी। बस ये दुआ कर कि ये मेरा पैर सही हो जाए, इसका ऑपरेशन हो जाए और मैं चलने फिरने के काबिल हो जाऊँ, या कोई मुझे इतनी मेरी हेल्प कर दे कि मेरी इमदाद कर दे ताकि मैं अपना काम, ये ऑपरेशन करा सकूँ, बाद में एक-एक पैसा उसको वापस कर दूँगी। जब वो इस तरह की बातें करती तो दिल मेरा बहुत उदास होता, बल्कि उनकी आँखों में आँसू भी आ जाते। उसके बाद हमारी तीसरी मुलाकात हुई थी जब वो यहाँ गुलशन इकबाल वाले पार्क के पास जो उनका घर था पुराना, वहाँ से वो शिफ्ट होकर गुलबर्ग अपने भाई के घर के करीब आ गई थी, क्योंकि अब वो अकेली हो गई थी, उनकी बहन का इंतकाल हो चुका था। तो वो चाहती थी कि भाई के घर के पास रहें, उनके भाई के बच्चे वगैरह उनकी देखभाल भी करते थे, सामने ही थे, आते जाते थे। तो हमारा, जब हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने एड्रेस बताया और फिर हम वहाँ पहुँचे, जब हमने उनसे तीसरा इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में हमने उनकी फ़िल्म मैख़ाना का ओरिजिनल पोस्टर दिया, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हुईं। वो कहती थी कि ये जो पोस्टर था ना, ये इंडिया से बनकर आया था और एक नाम बताया था, पता नहीं शाहिद पिंडत या क्या कुछ इस तरह, मुझे याद नहीं आ रहा, कि उन्होंने बनाया था। बहुत खुश हुईं और देखती रहीं और उसको अपने पास रखा। मैंने कहा इसको किसी को दीजिएगा नहीं, दिखाइएगा ज़रूर, लेकिन अक्सर आर्टिस्टों के पास लोग आते हैं उनका इंटरव्यू करने या बात करने, मिलने, तो वो अक्सर चीज़ें ले जाते हैं कि हम इनको कॉपी करके वो दे देंगे, फिर बाद में कोई नहीं देता। तो ये मैंने ताकीद की, क्योंकि अक्सर फ़नकारों ने मुझसे शिकवा भी किया था कि इस तरह हो जाता है। तो हमने कहा आप चीज़ें अपनी मत दिया करिए, तो इतनी महंगी कलेक्शन होती है कि वक्त गुजर चुका होता है, इनका मिलना बहुत, समझ लो कि नायाब है। बस जिसने कदर की
मैं उसकी भी कदर करता हूँ। जिसने कदर नहीं की तो मुझे अफ़सोस होता है कि उन्होंने इतनी मेहनत से हमने चीज़ें इनको दी जमा करके और इन्होंने इधर-उधर कर दी। फिर उसके बाद हमारी इनसे ना आखिरी इंटरव्यू जिसे आप कह सकते हैं, वो हमारा मतलब चौथी मुलाकात थी और वो आखिरी इंटरव्यू साबित हुआ। वो इस तरह कि जब मैं उनके पास गया तो कुछ बातें वगैरह हुई, तो कुछ सवालात मैंने उनसे पूछे थे जो उनको याद नहीं आ रहे थे। मुझे कह लगी, "गुड्डू बेटा तू इंज कर, जब तू जाएँगा ना कराची तो मैनू फ़ोन करके पूछ लें, तो फिर मैं तेनू दस देंगे, इस वेले मैनू याद नहीं आ रहे हैं ना ये सवालात।" मैंने कहा चलें ठीक है, जब आपको ज़हन पे मैं ज़ोर ना दूँ क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा आपसे मैं फ़ोन करके पूछ लूँगा। मैं आ गया, फिर अपने मसरूफ़ियात में अपने कामों में लग गया और वक़्त ही नहीं मिला कि मैं इंटरव्यू को तैयार करूँ। एक दिन मैंने इरादा किया कि उनसे इंटरव्यू जो है उनका वो उसको मैं अपलोड करूँ। तो उसको मैं तैयार कर रहा था तो मुझे याद आया कि वो तो 2-3 सवालात रह गए थे, चलो मैं बाजी से पूछता हूँ। मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन बंद, फिर फ़ोन किया फिर बंद। मैं परेशान हो गया, कभी फ़ोन उनका बंद नहीं होता था। काफ़ी दिनों बाद जब उनका फ़ोन खुला तो किसी अनजानी आवाज़ में फ़ोन उठाया, तो मैंने कहा कि जी सीमा बाजी, तो कहेंगे वो तो फ़ौत हो गए ने। मैंने कहा कब? कहेंगे काफ़ी दिन हो गए, तो मुझे इसका बड़ा दुःख हुआ। मैंने कहा कैसे, कोई आपने किसी को खबर नहीं दी, कोई सोशल मीडिया पर रिश्तेदारों में, फ़नकारों में कोई ना कोई तो बताता, क्योंकि सबसे राब्ते में कभी न कभी बात होती ही रहती थी। वो कहेंगे नहीं बस वो उनके घर वालों ने जो है ना 10-12 आदमियों के दरमियान उनका नमाज़ जनाज़ा पढ़ा के उनको दफ़ना दिया और किसी को ख़बर नहीं हुई। हमने फिर फ़िरदौस बेगम को फ़ोन करके बताया, रज़िया बेगम को बताया कि भई वो इस तरह सीमा बाजी का इंतकाल हो गया, तो सारे हैं कैसे, कब, की कह रही हैं तू, कदों होया? सानू तो पता ही नहीं लगा। तो मैंने कहा आपका साथी फ़नकार हैं, आपको ये नहीं पता, आप उनसे राब्ते में नहीं थे कि उनका कब इंतकाल हुआ, कब दफ़नाई, कब बीमार हुई, क्या हुआ? कहेंगे नहीं हम ये अपने चक्करों में लगे हुए थे, घर के कामों में, अपने मसरूफ़ियत में, तो हमने कहा राब्ता कर लेंगे। और वाक़ई हमसे गलती भी हुई कि हमने राब्ता नहीं किया। बहरहाल वो लोग फ़िरदौस बेगम भी उनके घर गईं अपने बेटे के साथ, तो पता चला वहाँ ताला लगा हुआ है। फिर उनका फ़ोन आया कि बेटे वहाँ तो ताला लगा हुआ है। मैंने कहा उधर ही उनके भाई-वाई का भी घर है, तो कहेंगे नहीं कोई राब्ता नहीं हो रहा। बहरहाल सब बहुत अफ़सरदा हुए। रज़िया बाजी से भी बात हुई, जो कॉमेडियन एक्ट्रेसेस हैं हमारी पाकिस्तानी, तो उन्होंने भी बहुत अफ़सोस का इज़हार किया कि हाय सीमा कैसे चली गई, पता ही नहीं लगा। बहुत सब अफ़सोस करने लगे। अब क्या हो सकता है? अब तो वक़्त गुज़र गया, वो दुनिया से चली गईं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मगर जितनी भी मेरी उनसे जब भी मुलाकात होती या जब भी फ़ोन पे बात होती, तो वो हमेशा रोती और शिकवा करती अपने साथी फ़नकारों का कि किसी ने हमारी ख़बर नहीं ली। एक वक़्त ऐसा था कि जो टॉप की अदाकाराएँ अपने वक़्तों की, ये सब हमारे घरों में हम लोग ऐसे बैठते थे जैसे बहन-भाई। कभी इनके घर जाके खा रहे हैं, कभी वो हमारे घर आ रहे हैं, और अब देखो ऐसा वक़्त आ गया है कि लोग मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते, ना मेरे से कोई बात करते हैं। इस पे बहुत वो आबदीदा और रोती थीं। मैं यही कह रही थी, गुड्डू दुआ कर मैं कराची आ जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ तो मैं तेरे पास ही रहूँगी मेरे बेटे। मुझे मतलब तेरे साथ मिल के बात करके बहुत खुशी होती है, सुकून मिलता है। मैंने कहा ज़रूर, अल्लाह ताला आपको शिफ़ा दे, इंशाअल्लाह आप ज़रूर कराची आएँगी और आप मेरे पास ही रहेंगी, कोई ऐसी बात नहीं। फिर हमारा राब्ता रहता। बहरहाल इस तरह उनका इंतकाल हुआ। और एक और अहम बात कि अगर गुड्डू फ़िल्म आर्काइव उनकी मौत की इत्तला अपने चैनल पे नहीं देते तो शायद बहुत बरसों बाद उनकी वफ़ात का इल्म होता कि सीमा बेगम इंतकाल कर गईं। तो ये हमने पहली ही बार अपने चैनल पर इस बात की इत्तला दी थी कि सीमा बेगम इंतकाल कर गई हैं, जिसका मुझे बहुत दुःख हुआ कि किस तरह वो दुनिया से चली गईं। मैं ये सोचता हूँ कि कितने आर्टिस्ट हमारे ऐसे हैं कि जो उनका पता ही नहीं कि वो कहाँ किस हाल में गुमनामी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, हयात हैं कि नहीं हैं, उनका कोई पता नहीं। ना कोई किसी को मतलब एक-दूसरे का ख़्याल करता है, ना पूछता है। वक़्त इतना आगे निकल चुका है, हर चीज़ लोगों के हाथों में मोबाइल फ़ोन है, लेकिन लोग दूर हो गए हैं। क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है ना एक मर्ज़ी देता है, आपकी मर्ज़ी होगी तो आप जवाब देंगे, आपकी मर्ज़ी नहीं होगी तो आप 100 बहाने भी कर सकते हैं। तो लोग करीब भी हो गए और दूर भी हो गए। अब ये मैं आर्काइव में बैठा था तो ये इनका तीसरा मेरा इंटरव्यू था, जो मैंने सीमा बेगम से किया था। तो वो जिसमें मैं खाना का पोस्टर उनको दिया था, ये इंटरव्यू अभी मेरे हाथ लगा तो मैंने सोचा कि चलो मार्च में ही उनकी बरसी भी होती है, तो मैं इनको ऐसा करता हूँ कि ये इंटरव्यू जो है ना अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूँ।
तो अब इस चैनल के लिए मैंने अपने इस इंटरव्यू को तैयार किया है। तो पहले तो इरादा नहीं था, दिल दुख रहा था कि सीमा बेगम बाजी नहीं है तो क्या आप इस इंटरव्यू को अपलोड करूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं चलो उनके फ़ैन हैं और एक काम किया है तो चलो जो भी है। इसको मैंने कोई एडिट नहीं किया, इसमें कुछ जैसे है वैसे ही वो मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ। इसके अलावा थोड़ी बहुत जो कलेक्शन मैं उनको दे चुका हूँ और या इंटरव्यू मैंने शामिल की थी उसको भी मैं इसके आखिर में लगा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा। कुछ तस्वीर ऐसी भी थी कि जो उनको मुझे देनी थी इस दफ़ा जाने की, जब मैं जाता, लेकिन अब मौका ही नहीं मिला। उनकी ज़िंदगी अल्लाह ने इतनी रखी नहीं थी कि दोबारा मुलाकात होती। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। मेरी वीडियो में मेरे काम में कोई गलती, कोई कोताही हो जाया करे तो माफ़ कीजिएगा, इसलिए कि ये कोई प्रॉपर कोई चैनल तो ऐसा है ही नहीं कि जिसके साथ ताउन हो लोगों का। इसमें तो ज़मीन भी मेरी, छत भी मेरी, सेट भी मेरा, बात भी मेरी, काम भी मेरा, चीज़ भी मेरी, टोटल मेरे साथ है। पर एक इंसान क्या-क्या करे, सारे काम नहीं कर सकता क्योंकि वो इंसान है और कायनात को चलाने वाला सिर्फ़ एक है जिससे कोई गलती नहीं होती, इसलिए कि वो बनाने वाला है और हम मिटने वाले लोग हैं। आज हम जिनकी बातें करें कल को हम नहीं होंगे, दुनिया फ़ानी है। बाकी अल्लाह ताला हम सबको खुश व खुर्रम रखे ईमान और सेहत के साथ। तो आइए चलते हैं सीमा बेगम के इंटरव्यू की तरफ।
हो सकता है कि मैं आता हूँ रात में नहीं मिलेगा। हाँ मैंने कहा कि वो हाँ ये तुम बना रहे मैं बनाऊँ क्या? ओरिजिनल एक ही है, मैंने कहा चलो आपको दे दूँगा। तस्वीरें तो इतनी जमा है भाई, वो दरअसल उनको कर रहा हूँ डिजिटल। सब कह रहे हैं कि तुम अपने पास भी रखो, उनको वो दे दो बना के, ताकि तुम्हारे पास रिकॉर्ड हो। कल को कोई पूछे भाई सीमा बाजी के लिए कुछ लिखना है तो तस्वीरें नहीं, आप हम सीमा बाजी के तो नहीं आएंगे ना लेने। आपके पास एक फोल्डर बनाओ सीमा बेगम के नाम से, उसमें सारी तस्वीरों का हो। ठीक है। कुछ और मिली तस्वीरें तो बहुत मिली है। हाँ बहुत मिली। अच्छा आई थी अच्छा, फिर वो बातें हमारी कट रही ना। ओके हाँ वो देखो देखो दिल की हाँ बात है। मैं भी उनको फ़ोन करता हूँ, बड़ी हैरान मैसेज मार बड़ी हैरान हूँ गुड्डू। हालांकि वो एक रुपये देने वाले नहीं है, नहीं उसका जिससे दिल होता है ना। लेकिन मुझे बड़ा ख्याल आया उसको देने आ गया कि कैसे दे? अल्लाह ताला तो चलो इनको कुछ नहीं बहुत अच्छा, बस उसके लिए दुआ कीजिएगा उसके अल्लाह का इंशाल्लाह। जैसे तुम्हारी तरह दुआ की है ना मैंने दिल से, पर दुआओं से ही है इंसान। हाँ बस आप दुआओं से बच गए हो। तो आप जब आपने हाथ वाली बात का कहा बहुत परेशान जो आपको खुद बस अपने हाथ में ही रखना होगा और कुछ नहीं है। बस समझिए रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। आप जो भी अगर बात कर रहे हैं इसका बस वो ठीक वो कर दें। ये रिकॉर्डिंग ऑन है, इसकी भी रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है कैमरा रोल कर आप बात करना शुरू कर दें, आप इंट्रोड्यूस करा दें तो अच्छा है। ठीक है और मुझे जैसा चाहें आप मुझे देख के बात करें। मैं किसकी तरफ देखूं? आप मुझे तो ये फिर यूँ हो जाएगा ना, नहीं आपको जैसे आप इधर होते ना तो ये हम दोनों साथ आ जाते हैं। आप ये कह रहा हूँ ना मैं आप इनसे बात करने और मुझे देख के बात करने का जैसे इंट्रोड्यूस कराना हो वो अच्छा नहीं है। कैमरा एंगल से ये इनकी तरफ से मेरी तरफ है ये क्या? दोनों आ रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ थोड़ा सा अगर आप ऐसे इधर से भी आ रहे हैं। हाँ हाँ इधर से भी आप मुझसे ही बात कर रहे हैं। फिर इसकी ये भी डायरेक्टर हैं जी, जी, जी। उन्होंने फिल्म बनाई थी आग फिल्म, रीमा और शान को लेके। अच्छा जी हाँ गुड्डू तू और ऐसे कर हाँ देते। इसलिए हाँ बिल्कुल पता क्या होगा कि ये कैमरा तुम्हें लेगा, जी जी एक सेकंड ये आपके पास ये उधर से लेगा हाँ। उधर से मुझे भी आएगी। जी, जी। बस सही ना। मेन जो है आपके ऊपर सेट हुआ हुआ है ये वाला। हाँ। ये मैं क्लोजअप्स के लिए ले रहा हूँ। हाँ बात मैं समझ गई हूँ। तो थोड़ा सा आपका होगा, ऐसे मैं बात करूँगी हाँ, ऐसे आप बात करोगे तो बाजी। बस आप इस वाले को यहाँ रख लें, इसको आप साइड पे कर दें। ठीक है रिकॉर्डिंग है। जी 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 ये इसके बस यहाँ पे माइक पे आपका हाथ रखा हुआ है। ठीक है बस यूँ करके ये ठीक है। तो आप फिर इंट्रोड्यूस करा बस ये इस वक्त मैं अपनी प्यारी आर्टिस्ट, प्यारी बहन भी मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं और मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है। वैसे तो मैंने हर आर्टिस्ट के लिए कुछ ना कुछ किया, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि जिनसे दिली लगाव हो जाता है, तो उनमें से एक नाम हमारी सीमा आपा का भी है और ये बहुत अच्छी हैं और मैं इनके लिए दुआ हूँ अल्लाह इनको सेहत ज़िंदगी दें, इनकी परेशानियाँ दूर करें। और हम माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री में इनका बड़ा नाम है। मौला जज में सुल्तान राही की वालदा और भाभी और भाभी उसमें थी ना मौला जट में भाभी, मौला जज में भाभी इकबाल में मेरी हीरो की फिल्म हीरोइन थी। हाँ, तो माशाल्लाह काफ़ी इनका नाम है और बहुत मतलब हबीब के साथ हाँ हमारी मतलब तारीफ है ये। और शकील साहब के साथ भी इन्होंने काम किया नाखुदा में, नाखुदा में इन्होंने काम किया। तस्वीरें भेजनी तो वहाँ मैंने देखना एक दिया और भी माशाल्लाह मैं इंशाल्लाह दूंगा। फिर और ये कि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की, बहुत दुआ की। मैं या अल्लाह एक ही हमारा हमदर्द। अच्छा एक काम करो आप मेरे हाथ में रखना छोड़ दो, यहाँ पे मैं छोड़ दो। ठीक है हाँ ठीक है। रात भी करेगा एक स्टॉप और जी बगैर किसी लालच के इतनी अच्छी तबीयत, इतने अच्छे इंसान मैंने तो कम देखे हैं, शायद देखे भी नहीं होंगे। मतलब शायद कोई ना कोई एक आधा और हो जो गुड्डू होगा। बस मैं बड़ी परेशान होती थी, फ़ोन भी नहीं मिलता था। मैं फ़ोन क्यों नहीं मिलता, मैं किसको फ़ोन करूँ। फिर मैं किसी एक को कराची फ़ोन करने लगी। अच्छा मैं कभी ऐसे हैं तुम करोगे तो शायद खाएगा तो कोई ये तो बता दो ना कि बड़ी परेशान है तुम्हारे लिए।
परवेज के लिए पता नहीं उसने किया है कि नहीं किया, वो गए हुए थे कराची काफ़ी फिल्म अच्छा। बनाने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं तो उनको तुम फ़ोन करके कह रहे कि जी गुड्डू जी फिर सारे फ़ोन तो ही कर लो, हाँ। उन्होंने परेशानी तो दूर करो ना, वो हेडिक बन गई है उसकी। बस ये कि अल्लाह ताला रहम करे, आपकी दुआओं से अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी, और मैं दुआ को तो कोई इतना एहसान अल्लाह ने किया है, मैं तो कहती हूँ तुम्हें ज़िंदगी बख्श है हाँ। और सेहत भरी अल्लाह ने दी है बहुत। अच्छा अली, मैं कहता अगर ये कैमरा इस तरफ कर लेते, आप इधर हो जाते, अच्छा कैमरा इस तरफ तो जैसे ये मेरा साइड पोज आया। अच्छा अच्छा, हाँ। आप अपना चेंज कर हाँ, मैं चाह रहा था कि चलिए आप एक मिनट। इक्वल ठीक कर ले कोई बात। का बेटा अफशान का अफशान, फैसल कुरैशी। हाँ अफशान, और उसका फैसल कुरैशी का मैं मालूम करके दे दूँगा। हाँ, ये पता नंबर। तो आप भी अफशान से बातचीत है? हाँ हाँ, नहीं मेरा काम भी उन्होंने है ना? किया हुआ है, लेकिन बड़ी दोस्ती तो मैं कहती थी उसका नंबर होना तो अच्छा, मैं करवा दूँ। प्रोग्राम में करके लाके तो बात वो कराची का प्रोग्राम है ना? इंशाल्लाह कोई बात तो यहाँ कितने चैनल चलते हैं, कोई भी किसी के लिए देखो, इनको चाहिए रास्ता करें, है ना? हाँ जरूर इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि भाई वो सब कहते हैं कि उनका नंबर लो आप, अच्छा, तो डॉक्टर साहब से बात करो, उससे कोई कि उसकी बहुत वाक लेता है, तो किसी को भी उसने कह दिया ना फलां चीज़ जी। जी कर दो तो वो बोल हो गया? स्टार्ट ठीक है। तो जी, तो अभी ये कि मैंने इनको इनकी फ़िल्मों का कलेक्शन दिखाया तो बहुत हैरान हुई, और ऐसे ऐसे नायाब फिल्मी तस्वीरें पुरानी देख के, तो बस अब ये कि अब मैं इनसे पूछता हूँ कि आपने जो मैंने कलेक्शन दिया और आपने इतना कुछ देखा तो आपको कैसा लगा, और मेरी मेहनत और मेरी जो मैंने ये सारा काम किया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई तुमने इतनी मेहनत की है ना, मैं हैरान हो गई तुम्हारी वो तस्वीर अपनी देख के, पता नहीं था जिसका वो भी मेरे सामने आ गई, और मैं एकदम फ्लैशबैक में चली गई कि ये कहाँ से यहाँ से गुजरे थे, यहाँ तस्वीरें। तो इतनी मेहनत है ना, ये हो ही नहीं सकता। तुम अगर मुझे कहो ना 1 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा, फ़ोटो जमा कर ले मेरी, मैं क्या भाईजान ये नहीं होना, हो तो गल दसो, हाँ 2-4 शायद जमा कर देख लूँ से, मगर तुम्हारा कमाल है ये। और भी किसी की जब तुम जमा करते हो ना तो इतनी ही मेहनत लगती है, उतनी है, उनको याद नहीं होगा। मेरी जो जवानी की तस्वीरें देख के बच्चे नहीं, बहुत अच्छा। जिसे देखी वो भी हैरान। आपने फिर बाद में दिखाई थी लोगों को? हाँ, बड़ी जो आता कल वो कहते यार चौसी लाए, मैं क्या लैनी लूनी नहीं, तो ये बड़ी मेहनत से ना तो मेरी हुई है। बल्कि आपके पास अगर कोई इदारे या टीवी वाले भी आए तो आप उनको कहना आप यही कॉपी कर लो, उसको बना लो, हाँ। किसी को दें नहीं, वो जाती थी फिर वापस नहीं आती। नहीं, मैं ऐसे एक चैनल ने ARY ने किया था, तो अच्छा। वहाँ पीछे तुम्हारी वाली तस्वीर लगाई थी। अच्छा। तो मैंने उसे कहा भी था कि कैसे गुड्डू है, तो ऐसे मेरे पास नहीं का कोई तस्वीर नहीं है, वाकई नहीं है, मैं तो समझती नहीं थी। लेकिन तुमने जो इकट्ठी करके मैं कही ये उसकी उसके ऊपर मैं क्या नाम भी लिखा ना, तो मैं कैमरा वहाँ से कर रहा, वो आया कैमरा किया पीछे गुड्डू देखा हुआ था। वो आपको एक तलाश थी ना, आपका मैं खाने का जो पोस्टर था, आपको बताया, वो मेरे पास निकला है कि ना, तो मैं भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो लेकिन वो इंग्लिश वाले जो नई नई आई थी तो हरी साड़ी पहनी हुई है, वो उसने बैक किया ना। अच्छा, ये तस्वीर कहाँ से, मैं कहा वो तस्वीर उन्हें लभी, वो जो ईस्टर्न मैगजीन था ना, हाँ, तो उन्हें बड़े खुश हुए, कहते वाह वाह मैडम ऐसी तो हम भी कुछ ढूंढ नहीं, ऐसे तो तो मैं पोस्टर लेकर आता हूँ। बस भाई बहुत मेहनत की है वहाँ से, मैं तो ये सोच ही नहीं सकती कैसे तस्वीरें, पता नहीं कौन कौन से वक्तों की कौन सी फिल्म में उतरी। तो वो ना जो एक मैखाना फिल्म बनी थी, तो वहाँ से पता नहीं उसने कहाँ से ली, वो हैरान हो गई, ये कौन सी ले आए। उसमें शाहनवाज भी थे, बड़े इंडिया के पूरे आर्टिस्ट वो बने थे। हाँ, तो वाप बने थे ना वो जो शाहनवाज, तो उनकी भी 7 तस्वीर में, तो वाह ये कहाँ से इकट्ठी हो गई। तो वहाँ बेटा आप क्या करते होते?
मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। अच्छा 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 जी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो जी जी ये भी बड़ी बात है ना? जी, जी। डॉक्यूमेंट्री बात है। उसमें गुड्डू भाई की मतलब उनका शुक्रिया है कि उन्होंने इतना जो है हेल्प आउट किया है। बहुत आपने मेहनत कहा करके। कि उसका इनाम मिला है तस्वीर है ना? वो इनाम इन द सेंस ये है कि 2 साल पहले की बात है, उस वक्त से अभी तक इनकी ज़िंदगी पे उनकी मेहनत और जिस तरह से ये करते हैं, बड़ी जहाँ जहाँ से चुन के लेकर आ रहे होते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं। बड़ी बात है। पता कहाँ कहाँ जाता है ये, और फिर उनका पता पहले रखना कि यहाँ पे मुझे मिल जाएगी, है ना? तो आप अब तो जो है मेरे ख्याल से काफ़ी अर्से से आपने जो है नहीं काम किया, बिल्कुल भी काम नहीं तो किया। मेरी टांग खराब है। ये देखें आप लोग पोस्टर, ओह ये ओरिजिनल पोस्टर है ये। कैसा? वाह वाह, तो कमाल कर रहे बोले आए। बल्कि मेरे पास अपने लिए एक रिकॉर्ड के लिए रखा था, इसकी मैंने आपको तस्वीर बना के दी थी ना छोटी, अच्छा। लेकिन मैंने कहा चलो ये तो आपके लिए इतनी मेहनत है आप लोगों की, तो तो बड़ी देखें कितनी बात है। खूबसूरती है। हाँ, ये पोस्टर बना है इंडिया से, ये इंडिया से बना पंडित है, शाहिद नाम है उसका। उन्होंने बनाया है। हाँ, पंडित शाहिद ने बनाया है। अच्छा। इंडिया से पोस्टर उन्होंने बनाया था, यहाँ से। तो जब इसकी बनावट देखे ना हाँ, अब ये जेवर का हाँ, कलर और ये हाँ, सारा हाँ। मेकिंग। हाँ, पंडित शाहिद बड़े मशहूर यानी पोस्टर बनाने वाले थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने इंडिया भेजा उनको, फिर इंडिया से बनती ये देखो ना बनावट इंडिया, आया जब तो मैं कहूँ। नक्शा साहब की थी ना, हाँ, देखें हाँ, हाँ, मैं हाँ, नक्शा। ये देखें, हाँ, अब जब भी तस्वीर देंगे ना तो ये दिखा देंगे, ये दिखाएंगे, ये दिखाएंगे कि ताकि ना वो आपका नाम लिखा हुआ है ना। नाम भी लिखा मैं है। हमेशा वो कैमरामैन को कहती हूँ पहले तुम गुड्डू के नाम से बैक करो, हाँ है इसका ना, ताकि भाई फिर मैं तुम्हें बताऊँ कि ये किस तरह मुझे तस्वीर मिली, वाकई में मिलती है। हाँ नहीं अभी कहाँ से मिलेगा पोस्टर, जमाने हो गए। ये 62 का होगा ना, नहीं 62 की है ये फिल्म। नहीं 65 में तो वॉर हुई थी ना। अच्छा हाँ 65 की, हाँ, 65। हाँ, ये देखें कितनी खूबसूरत बनावट है इससे। आपको कैसा लग रहा है? आपको लगा है पोस्टर के ये मैं हूँ? देखो। बड़ी बात। नहीं जैसे वैसे कोई ना मूर्ति तराशी हाँ, की, जैसे पत्थर की मूर्ति बनाई गई, देखें आप, बनाने वाला कमाल है। जबरदस्त। और ये ऐसा नथ का स्टाइल तो आता भी नहीं है अब किसी हाँ, इसी को, तरह। इतनी है ये वो तो फैशन है ना, सब तो कुछ। बस ऐसे किया तो पोस्टर देखना कैसे तो भी अल्लाह जो रहमत में जगह दे, फोटो हाँ, हो गया। एक ऐसी निकली थी तस्वीर, उसकी मैंने कॉपी बनाई थी बाद में मैं आपको, ये वो फिल्म है छीन ले आज़ादी, हाँ, सलोनी हाँ, सलोनी और मैं छीन ले आज़ादी। याद हाँ, आया? गुड्डू अपना नाम यहाँ कर किया करना, उनको भी बैक करने में बड़ी तकलीफ हो रही थी नीचे से ना। अच्छा अच्छा हाँ, ऊपर से ही। हाँ, छीन लिया था। अभी और भी निकली इंशाल्लाह, जैसे जैसे मैं चारों पे पहले अपने पास रख लूँ। ये आपके आखिरी दिनों की ये फिल्म, हाँ, ये आप बताएं आपका इम्तिहान है कौन सी फिल्म है? ये नहीं, ये फिल्म की नहीं है। ये फिल्म की है, मैं अच्छा। पोस्टर में फोटो सेट में से निकाली है। अच्छा, ये 20 तस्वीरें मुझे मिली है। ये तो लंदन गए थे ना, हाँ। तो तब की है, वो बच्ची भी है फोटो। ये भी नहीं ये वो फिल्म है प्यासी, जो अनीता राज एक आई थी वहाँ से बांग्लादेश से, उसने ये फिल्म बनाई थी प्यासी। हाँ, उसमें आलिया भी थी, आप भी थी। अच्छा अच्छा, सीमा पता नहीं क्या नाम था उसका अनीता राज पहला नाम रखा, फिर नीलम रख लिया उसने, अच्छा नाम इस तरह 2-3 बदले। ये उसकी फोटो सेट की तस्वीर है मेरे पास। अच्छा, तब हाँ तो उसमें मैं नीचे लिखा है, उसमें बाबर हीरो है। मैं समझी मैं लंदन वाली तस्वीर है। नहीं वो कपड़े बाबर वो जो है पहने हुए ना, ना, जी जी, तो मैं समझी वो लंदन गए थे तो वहाँ उस अच्छा बाबर हीरो है, बाबर हीरो वाला, वो जो सोनिया वाला, सोनिया वाला बाबर। तो सोनिया वाला बाबर हीरो है और हीरोइन वो अनीता है, और इसमें हुमायूं कुरैशी भी था, आलिया भी थी। कहाँ आपने कहाँ की वाह, तो लेकिन क्या देखो है? यादें हैं ना। क्या बिल्कुल याद ही रहती है यादें बस। हैं। पता नहीं था कि भी ऐसे हो जाएंगे, बैठेंगे। वक्त आपको पता होती है क्या है? पता नहीं है ना? मेरा फनकारों की कदर नहीं है ये बस। देखो, ये कोई लगता है मैं हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है कौन क्या? है? हाँ। दिखाएंगे आप प्लीज क्या है? कई जगह तो ऐसा था कि हीरोइन से ज्यादा खूबसूरत लग रही, पता है आपको? हाँ, मुझे कहते होते थे लोग, ये देखिए टेंशन के तो छीन ले आज़ादी, ये खड़ी है, ये देखिए।
ये लड़की कौन है? ये लग रहा है ये लग रहा है। और यहाँ पे आप अच्छा ये बिल्कुल आखिर दिन मुझे फिल्म से ज़रा थोड़ा फिल्म का जो जवाल आ रहा थे। हाँ इसमें थे, लेकिन फिल्म का इंडस्ट्री का जवाल आ रहा था उस जमाने का। ये कब इसके की बाद है तो ये? बहुत बनी है फिल्म, पता है क्या, वो जो पंजाबी वाली नहीं बनी है कि क्या, बहुत ही उनको सीधी तो फिल्म शौक है। था ना वैसे भाई उर्दू फिल्म बनाई। हाँ। रखे वाला भी उन्होंने बनाई थी। उसने 3 फिल्में बनाई थी, दिलाते सौदे, रक्षे वाला हाँ। और ये वाली हाँ। प्यासी। हाँ। 3 औरतें फिल्में बनाई थी। हाँ। राज तालिया साहब की है। बारूद फिल्म में आप क्रिश्चियन बनी हुई है। हाँ। कलर तस्वीर आपने ऐसे ना स्लीव गले में डाला हुआ है। हाँ, बहुत अच्छी तो ये तस्वीर भी है। थे ना वहाँ। वो तो बूढ़ी थी वो तो इंडिया वो शायद के साथ ही एक फिल्म थी वो दे- वो कहते थे मैं नहीं करता। बंधन फिल्म में। हाँ तो एक वो वहीद मुराद के साथ वो बनाई, बंधन पैसा इतना लगाया। हाँ, वहीद बंधन मुराद फिल्म थी। उठाता रहता हमेशा। ये क्या ओह। तुम्हें काम से मतलब है और काम किया बस काम करो आप। सही बात। कहना, मेरी माँ लग रही, मैं कहा तुझे पकड़ा की माँ लगती बोला था आप आर्टिस्ट हैं, आप आर्टिस्ट। बस हम सिर्फ हंसते ही रहते थे उनकी फिल्म में। बहुत मजा आता। बस ये कि मेरी बहुत अच्छी ये बहन है, अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह जिंदगी दे। तुम्हें सेहत दे, जिंदगी दे। मैं आमीन। हमेशा अपनी जिंदगी में आपका ना बड़ा कंट्रीब्यूशन ये समझती हूँ हाँ। कि इतनी अच्छी तरह मिलना और अपने बहन भाई पे इकट्ठे बैठे हुए हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। अभी मैंने तो क्यों किया है कि भाई तुम नंबर दूर देना, मैंने फ़ोन करनी होता है तो फ़ोन पे मेरा दिल घबराता है, मैं फ़ोन कर सही देती अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, आप परवरदिगार आलम, ये दुआ आपके साथ हैं। ये देखिए तुम बाजी की पोस्टर ए वेख ए भी देख जरा ऐ शहजादी में सलोनी के नाल ए आखिरी फिल्म थी ना। और पहला मैंने फोटो रखाई है नहीं सारी। देखिए क्रिश्चियन जी है ना, वो मैंने बोला क्रिश्चियन की बस किसी को दीजिएगा नहीं, बस ये है कि अरे आपके मैंने तो सोचा है कि एल्बम सब बनाए अंदर उसमें, हाँ उसमें और सन लिखें फिल्मों का। आपको मैंने लाडली की भी तस्वीर दी थी ना। हाँ एक पहली फिल्म आपकी लाडली है। हाँ, लाडली ये और लाडली इकट्ठे हैं। तो पहले कौन सी साइन हुई थी? साइन तो हुई थी उनकी, लेकिन बनी ये पहले ये लगी, रिलीज ये लग गई। हाँ और वो पहले हुई थी। हाँ जो पहली थी वो बाद में हो गई, जो बाद में वो पहले। वो भी दिनों में 2 महीने 4 महीने का फर्क था। हाँ अच्छा अच्छा तो चाय पी रहा। हाँ चाय पी ब्रेक दे। ठीक हो गया। हाँ बात हो गई बहुत ही नाइस आदमी, शरीफ आदमी, इतनी उसने रिस्पेक्ट दी। अभी जब हम गए हाँ तो ये जगह बैठे हैं बाजी सभी बुलाता हूँ। हाँ। तो बेचारे ने फ़ोन किया भाईजान आए फिर। हाँ, बहुत अच्छे। नहीं तो वही था ना, वो तो लड़का था कोई। दाढ़ी वाले थे ना। हाँ 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 वो भी मूंछों वाला था, दाढ़ी थे, सामने रंगत का चश्मा लगाया। जी वो मेरा भतीजा था, छोटी छोटी ऐसे दाढ़ी, जी जी बड़ी बड़ी जी जी जी। वो इसका बेटा था। अच्छा ये मतलब ये आप ही की एजेंसी है? हाँ हाँ भाई अच्छा है, वो तो ऐसे ये कौन सी मर्जी हो। ये भाई इसमें चीनी डाली थी आपने? नहीं नहीं चीनी नहीं चाहिए, शुक्रिया। भाई इसको शौक हो रहा था कि जब तुम जाओ करा ये खास तौर पे अपनी जेब से यहाँ है, इसका कोई इसके लिए आपसे मिलने और वो नुमाइश का सारा करना। तो मैं कहा चलो इसका भी एक वो है जो भी चाह रहा है हो जाए। जाएगा तो मुझे टिकट भेजेगा। हाँ आपने भेजा। अब इसका ये जरूर 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 जरूर। वो जहाज वाली तुम तो ट्रेन में आ गए ना, जहाज टिकट तो महंगी जहाज की बहुत। दुआ करें, ये हम कोशिश तो ये कर रहे हैं गुड्डू भाई के लिए कि कुछ उनका लगी बंदी जो इतनी मेहनत की है इससे सिलसिला बन बहुत जाए। अच्छा, इसका बन जाए तो खुद ही भेज देगा। अभी और क्यों, यही तो हम यही कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से गुड्डू भाई का जो काम का ये कह रहे हैं कि भाई कोई फिल्म, मैंने कहा मुझे तो अल्लाह ताला दे ही देगा और कोशिश भी है, लेकिन जो आप खुश हुए इससे बड़ी मतलब खुशी क्या होगी। इंसान खुद हो गया, इंसानियत इसी को कहते हैं। इंसानियत इसी को कहते हैं। पैसे खत्म हो जाते हैं, पैसों का क्या है? मोहब्बत और इंसानियत कभी खत्म नहीं होती।
और मैं इसी से खुश हूँ कि मुझे कितनी दुआएं मिलती हैं, पत्नी किन की दुआ से मैं अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी मुझे। देखें ना हालांकि आपके मुझे साथ तकलीफ होगी जब मैं उम्र पे गई ना, जरा मुझसे चला जाता, कुर्सी बैठाएं जो भी करेंगे, हाँ। तो फिर भी मैं कराची उतरूंगी। इंशाल्लाह पहले कराची उतरूंगी, इससे मिलके हाँ। फिर फ्लाइट का टाइम हो जाएगा, फिर है, खुद ही है, छोड़ जाएगा। अल्लाह ताला इतना मुझे इससे प्यार है। इंशाल्लाह अल्लाह इतना मैं अच्छा आपको- है तो पता नहीं आधा उम्र तो यही हो जाएगा इसको देख के इंशाल्लाह। अल्लाह बस बिल्कुल कबूल बहुत करे अच्छा है। हमारी इबादत को, अल्लाह मियां कबूल करे। फिर इंशाल्लाह बिल्कुल बहुत नाइस आदमी है, तन पता नहीं है लगा। अच्छा भाजी कोई और कोई आर्टिस्ट आया गया कोई तो कभी के फिरदौस बेगम आती है? हाँ आती रहती है? आते हैं। और रज़िया भाई? दोनों इकट्ठे। रज़िया हाँ वो भी साथ ही आती हैं? अच्छा इकट्ठियां आदियां ना फिर। अच्छा, अच्छा। वो कहने उन्हें फोन से कह दे आवे, तो फिर मैं कहता तेनू डर बस उनका ऐसा अपना घरेलू मसरूफियात हैं ये। फिरदौस को लेने भी आई थी मेरे को, चलो अच्छा अच्छा मतलब वो मैं कहता जरा थोड़ा जहा मैं हो जाना ठीक, फिर जावांगे फिर। रवा करांगे। वो बार बार शादी कर इतने तो की करने इसे कर अपने को चल के बैठो तो मैं चलते मैं कहा मैं कमरा मेरा वखरा वखरा ही तेरा कमरा। चल अच्छा। तू, हाँ, ये बड़ी बात है कि देखो मिल तो रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, भले बंदा ना चाहे तो, लेकिन चलो एक इंसान पूछ तो रहे हैं ना। जी भाई वो तो कह दे चल बस एक आधे दिन तो कमरे पास तू भी लग जा, ऐसे कर नहीं देनी। हाँ। मैं कहा मेरे पास एक होना चाहिए बंदा जो कभी की गल है मेरे नौवां नहीं फट सकती बाथरूम जाने के सही लिए वो बात। ना। मैंने कहा मैं क्या फरदाउस कर के नहीं मैं पढ़ांगी बहुतियां, मैं कहा बहुतियां हुणे ये काम दसने हाँ। क्यों मुंडे पढ़ा भाई मैं तो वो हुई थे उन्होंने मां ने सब मैं बहुत जिद कर रही थी। मैं कहा भाई ठहर जाओ मैं दस नहीं है मैं जावांगी फिर। अब बाबरा आई ना? नहीं वो तो आई नहीं, अल्लाह जाने उसको किसी कब ने से क्या नहीं आई? कह रहा नहीं आई। कितना अर्सा हो कुछ गया कह कुछ दिया पता है? उसने। हाँ कितना अर्सा हो गया? प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल कोई आता, फोन वोन भी नहीं करती? हाँ फोन करते हैं तो उठाती हूँ। नहीं उठाती? कोई बात है कोई बात हुई होगी बड़ा ना? मैं पता करती हूँ, पता नहीं तुम्हारे फोन से करूँगी। वो पता है कि उठाती ही नहीं फोन, हाँ, फोन उठाती ही नहीं है ना? उठाती हूँ। जब मुलाकात हुई उनसे पहले दिन ही उठा लिया था। अच्छा उसको पता नहीं था किसका फोन है। हाँ फिर बाद में उसने तो मैं अपना प्यार था हाँ बाजी नाल बाद में फोन नहीं उठाती। और मुझे याद नहीं रहा भाई, घर पे रह गई तस्वीर, वो कोई फिल्म थी गज़ल, उसकी ओपनिंग की तस्वीर मुझे मिली है, उसमें फाखरा खड़ी है, नजमा गुलाम मोहिउद्दीन आप सब लाइन से खड़े हुए हैं। वो भी याद है। वो भी आप ही की फिल्म थी ना? हाँ, वो भी वो क्या हुआ, फिल्म मुकम्मल हुई नहीं? मुकम्मल नहीं होती। नहीं हुई? हाँ। तो कितने फीसद बनी थी? आगे से ज़्यादा बनी हुई थी अच्छा तो वो जो बनी हुई फिल्म थी वो कहाँ गई? और बायोफूल स्टूडियो में पड़ी हुई है। पड़ी हुई है? हाँ तो वो तो आप अपनी चीजें नहीं ले सकते वहां से? हाँ देखा हाँ तो अपने पास रखें ना, आना जाना मतलब मैं जाऊँ कैसे। तस्वीरें वगैरह होंगी वो बड़ा कुछ सब उन्हीं के पास हैं? हाँ वो सब कुछ उधर मिलता है उनके पास? काफ़ी फिल्में ऐसी बंद जो पड़ी होती वो बंद से मिलेगी स्टूडियो में। एक पहले फिल्म शुरू हुई थी वो भी पंजाबी थी, मेरे शौक था ना फिल्म बनाने का। हाँ 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 है लहू से मिट्टी, हबीब नगमा वो काफ़ी बड़ी थी। भाई साहब हमारे दोस्त थे ना अच्छा लड़कर, एक मैं थी जो उसकी दोस्त थी, बाकी सब दोस्तां सा अच्छा अच्छा बातें सारी। एक मैं थी, मैं जाके हाँ भाई तो कहती गल है कुड़ी भी साढ़े को बैठी हुए थे उस बात मैं कैसी करिए बैठी रहो कुड़ी दफा कर हाँ ਸਾਨੂੰ भी कहना हर तक वो की कहनी है। मैं कहना चल सब फ्रूट सादा खाते हो, नाश्ते सादे, दोस्ती जैसे होती है। उनका फ्रूट फराट का दसो सन तू सहेलियां दुनिया चलो बोले मारो उलियास कश्मीरी ताया लिया वो दूसरे सुधीर ये फ्रेंड थे ना उनके लाला सुधीर वो साहब। जो भी हीरो होता था ना वो कहने आ गई है, चल कर गल। हाँ। वो मालिक था स्टूडियो का, सही। वो कहना कर गल मेरे के गल कर। तो यार मैं ते दोस्त बना के बोल बैठा कहना ते यार तू छड़ दे दोस्ती। मैं कहा छड़ दे तू गल कर असीं हुणे चले ते दोस्ती में छड़ नहीं ना सकदा इहनूं। उन्होंने कहना यार सारे मापे बैठे उन्हें
भावें सारे ने मार ही खा ली हुए इन्हों को कह के कहता छड़ देगा ये तो मैं बड़ी सोहनी हूँ तो मैं मुझे पता कि वो इन्ना गलत नहीं करना जिंदगी से कि इन्हें ना मैंने चपेट उस दिन ही मारनी है सिर्फ उन्होंने कहना पता नहीं मैं सब करना मैंने पता नहीं चले कोई गल कर उनको सोना कह दे तो बुरा मना जाए की गल है साढ़े की मगर पे ऐसी मिलना ए मुलाकात फिर रहा डेडे कल विषय हूँ मेरे मेकअप वाले मगर मेरे है ना वो एक बोलते हैं कि कहना इन्होंने तो लाना लियाओ है वो बेचारे वो तो बोल नहीं सकते जेड़े हाँ हम लोग कहता मैं कह ना कर रही मैं नहीं चली खत्म दोस्ती खत्म अच्छा जी मैं उठ गई अब वो मैं अब थी मैं तो उसके दफ्तर बैठती थी ना तब उसके बाद दोस्ती खत्म तो मैं बस 2 मिनट मिले चल लिया करा तो आप भी चल रहा तो कह रहा अलियास अलियास गल कर देना कहता की गल करा बस उन्हें तेन बुलाती चल चल कहता फिर किस बात हाले कोई गल नहीं वो आँधी नहीं ना तो मेरा हॉल पैंता है कहता अच्छा ठीक है कहते अलियास साहब कहते ने ये हूँ मैं क्या की कहते मैं गड्डी बैठी अपनी गड्डी बैठी रहनी सा मैं क्या की कहता जो तू कहेगी मैं मन जाऊँगा छड़ दे बस बस छो दोस्तियाँ बन लो जी वो मैं क्या अच्छा इतने मुकदी रियाज साहब कि ये मैंने कमरा दे है जी तो उन्हें कहा ठीक है उन्हें कहा गल ही कमरा होया तो चाह से तेरे को पीवांगे शर्त की बस लोग लगा क्या तू पै करेगी खुआन मैं कहा खुआन खून की गल ना कर बच्चा का कप देख ला मैं बस हो कर अच्छा जी उसने उसी वक्त 4 नंबर फ्लोर के साथ कमरा करवा के दिया क्या वहाँ सीमा बेगम बैठे तब है और सारी उम्र के लिए तब सिर्फ फिरदौस के पास कमरा था उस वक्त जो मियाँ पहले होता था प्रोड्यूसर होता था अब मेरे पास कमरा था हैं और मैं तो बड़ी शान हो गई मेरी ताकि जब तक मैं काम करती रही वो कमरा ना कराया ना कुछ ना गल ना बात दोस्ती दोस्त ऐसे बात मैं क्या एक दिन चलो लिया सब सामने कंटीन है कुछ मुकावे साली कहना यार क्यों तू बेइज्जत होना चाहता कहना यार मैं मजा आता है कहता तू तो खुश लीन होना चाहता पता है कौन कहना कि चाह आ गई बड़ी गल हो गई है बैठे है सरकार मैं क्या हाँ बह जा असी सोचा भी अज तू सामने कुछ हो कंटीन वाले को तो पुरानी चीज़ा खा खा मैं क्या अच्छा तू मैं ये कहना सीधा सोच लिया कि मैं जावा मैं बहनी है गड्डी चली जानी मैंने भी लोड़ है तेरे कमरे दफाओ लोग गुड्डू इतनी निभाई है उसने दोस्ती सुनो फिल्म में मुझे शौक था फिल्म बनाने का है ना तो मैं फिल्म बनावा चाह दूँ है तो क्या भी करे कि मटीरियल भी होता अच्छा शिफ्टा भी होती सब कुछ तो क्या करे बस यार तू ठीक कर रहा तो कर मैं डायरेक्टर बनने अच्छा चलो ठीक है लाखां से कह दिया फिल्म बना ना बनते फिर मैं क्या चल हूँ जी मैं जू बनावांगी उसमें उसका बेटा भी था रहील बारी विलन रखा था अच्छा कौन सी फिल्म में गजल में अच्छा गजल कलर थी ना तो वो बस मेरा देश चली है लियासा बैठा जी ने फिल्म बना लेनी जी बाबा शेख गुलाम आए थे नजमा भी थी ना हाँ बड़ा तसलूक अच्छा तो वो ना मैं जब मेरा दी जाए तो दफादार नहीं यानी मैं अपना शौक उतारने के लिए ना वो कहना डब्बे भी लाग रहे लियासा कोई तो रहम करे मेरे से वो कहना रहम दो कोई नहीं कहना शौक है अल्लाह ही जान दे वो मेरा हो जान कैसे थे पहलों के लोगों की संतोष कुमार भी वो से मैं संतोष कुमार बड़ा हसीना था कैसे मैं बहुत छोटी थी उससे मगर है ना मैं क्या संतोष साहब मेरे भी तम देख दी रही सुबिया से तम उसमें पसंद मर जानी है तो आप बड़ी सोनी मैं क्या वाकई
कहता मैं कहा शीशा ले आओ, कहता नहीं ईमान से मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं कहा नहीं क्या झूठ, कहता तू बारी की सहेली है, दोस्त ने ते बारी का की नुकसान करी आ रही। मैं क्या बस दोस्त मेरे बड़ा शौक है, मैं कमा तो कहता थे उनकी दोस्ती बांधी अन्नी पे ही हुई है कि सादा तकी जावे। बहुत अच्छे इंसान गुजरे हैं पहले के लोग, तो वाकई सभी अच्छे मुझे थे। कहता है बन जानते हो एक फिल्म 1 महीने में फिल्म बनाई है और इतने कम पैसों में बनाई है क्या कोई सोच भी नहीं सकता। तो प्रोड्यूसर और था और नहीं थे। अच्छा मैं लोगों को कहने सब पैसे लो काट लो चलो। हाँ वो कहते सन जूतियाँ मारे पैसे कितने लेइए मेरी बहुत कदर की है। मगर मैं गुड्डू तब जिंदा हूँ कि मैं कभी भी नहीं ये समझती थी कि ये लोग ना, मैं कहती थी वक्त है दादा बढ़िया है किसी नहीं पूछा। हालांकि जैसे तुम आओ मैं तुम गुड्डू पैसे के लिए रहे तो तुम जूती फड़ो फिर मारो हम, है ना। तो इतना उन्होंने अपनी तरफ से किया। लेकिन मैं तब जिंदा हूँ कि मैंने कभी नहीं समझा था कि स्टूडियो के गेट के अंदर गए हैं ना तो मैं समझती थी हम कारखाने में आ गए हैं, है ना। और कारखाने का गेट जब बंद होता है निकल जाते हैं हम, तो कोई भी अपना नहीं है हमारा। इसलिए मैं जिंदा हूँ। वही मुराद इसी टेंशन में मर गया तो यार मेरी अम्मी इज्जत करते सन तुम क्यों बुलाते नहीं। मैंने नहीं सोचा उनको अपना, मेरी यही बात है। मैं कहती बस सारे काम करने हैं यार, कारखाने पूछते जा रहे। हाँ किसी पे क्या सही मैंने ये ध्यान रखा हुआ था इसलिए मेरे दिमाग पे असर नहीं हुआ। तो क्या डिप्रेशन में मर गया। वो वही मुराद का देखो ना, लास्ट फिल्म मेरे साथ थी हीरो। हाँ उसमें आप वालदा बनी ना उनकी, डबल रोल था। और बस ईद मुबारक में क्या रिश्ता था उसका? ईद मुबारक में तो वो भाभी थी उसका देबा के साथ पेड़ था ना, मेरा हबीब साहब के साथ। हाँ ठीक ठीक ठीक। मैं नमाज पढ़ लूँ, जा नमाज बिछा लें। वक्त से पढ़ लो तो सही रहता, बाद में सुस्ती आती है फिर। सुस्ती आ जाती। मैं तो हो गया ये हाँ ये सब आ जाएगा। अच्छा गुड्डू भाई अजय पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ये बाजी की तस्वीर है ना, वो आपा की तस्वीर है। मेरा नाम सामने बात भी करनी है सेम टाइम इसके बारे में। उन्होंने तस्वीर ना दिखा, बहुत प्यारी तस्वीर है आपके, देखो। अच्छा आपने भी शादी नहीं की थी ना? नहीं है नहीं? अच्छा हाँ। कितने बच्चे थे? और वो तो 3 बेटे थे, 1 बेटी। वही वो किधर इधर ही रह रहे? नहीं वो तो पेशावर के हैं ना, बड़ी लंदी कोटा लागे। तो वहीं किन के पास है वो? तो अपने अपने शादीशुदा अपने घरों वाले थे। हाँ, अच्छा अच्छा बच्चे हैं वो बच्चों को भी। अच्छा चलो खुश हैं सब ना? बस हाँ इनसे आते थे मिलने के लिए? हाँ आते थे। अच्छा तो बाजी अब सिर्फ जो मैंने सवाल पूछा था उसके अभी फिर पूछो। हाँ तो इशारा अब आपने इतना काम किया, इतने सीनियर लोगों के साथ, इतनी आपकी इंटरेक्शन सबसे हुई है और सब ने जो है यानी कि बहुत नामवर लोग हैं, एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन, कोई गिल्ड, कोई ऐसा इदारा नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली। बस उन्होंने शुरू से ना ये नहीं किया फिल्म वालों ने कि एक फंड या एक जगह खुद अपना एक अदारा बनाते कि ये वाला है तो ये कोई भी हो सकता है मिसहैप। मेरी भी बात बहुत हज़ारों के साथ हो सकता है। तो वो उस वक्त ना घबराए ना तो सिर्फ क्या है, और ना फिल्म वाले घबराएं, वो कहें ठीक है फंड है उसमें से आपका सब कुछ हो जाएगा। हाँ तो ये उन्होंने सोचा ही नहीं, इसीलिए तो उनकी सोच ये नहीं आई कि सबको जगह जगह जाके मिलें और करें। एक दफ़ा हुआ था थोड़ा सा, पर वो भी विरोधी हो गया। वो भी थोड़ा सा हुआ था कि भाई ऐसे जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के लिए, तो वो भी बस थोड़ा से ही चला तो फिर ख़त्म हो गया, कोई बात ना आगे बढ़ सकी। उन्होंने मेन ये नहीं सोचा कि ऐसा ही मिसहैप आज हो सकता है, ऐसा मिसहैप 10 साल बाद हो सकता है, तो उन्होंने ये सोचा ही नहीं, उनकी सोच ही ये नहीं थी।
बस वो जो भी आया काम किए, पैसे कमाए, चलो चलो चलिए, चलो चलो। तो होना चाहिए था कि भाई सब बैठ कर सोचते, कमेटी बैठ के सोचती, वो बताती किस तरह से करना चाहिए। जब भी कभी होगा कोई बात, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना हो ही ना, तो उनको तकलीफ ना हो, किसी को भी ना हो, और बहुत होते हैं। तो बस इतना बड़ा उनका ज़हन नहीं था। पढ़े लिखे भी आर्टिस्ट बहुत आए हैं और सबको अपनी अपनी पढ़ी हुई थी। ऐसे जैसे भाई मुराद MA, अपने हबीब साहब MA बहुत पढ़े थे सब। ये अब ऐसे ही आ रहे हैं ना कि कौन तो एक दो होंगे जो नहीं पढ़े होंगे। सब संतोष कुमार, सब दुनिया के लोग लीजेंड जितने थे ना पढ़े लिखे थे। तो बस वो ना नई नई इंडस्ट्री थी, वो समझते थे गुरु कि इसका बस यही जैसे ऐसे ही रहना है। तो ऐसा कभी नहीं होता, वक्त तो एक साथ कभी नहीं एक जैसा रहता, वक्त बदलता रहता है, और ऐसे बदला आपके सामने हुआ। तो अब जे क्या कहते हैं, उस टाइम पे आपको कोई याद है कोई कोशिश कर रहा हो, किसी प्रोड्यूसर का नाम या किसी ने जो कोशिश की हो गिल्ड बनाने की, किसी का नाम आपके दिमाग में? नहीं, कोशिश तो की है, जैसे फिरोज़ा खान और सारे मिलकर की थी कोशिश, लेकिन हुई कामयाब नहीं हुई। मैं भी थी उसमें, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। वजह क्या थी? कुछ जितना चंदा था, चंदा ही सारा खा गए लोग, हमें तो आज तक नहीं मिला। वो चंदा किधर है? हाँ, और क्या? फिर मैंने बंद कर दिया। मैं कह रहा तो ये तो लोगों ने लूट ली, मार कर दी है, हकदारों को हक नहीं मिले तो क्या फायदा? तो क्या बात है? फायदा तो उनका था, गरीब उस वक्त आर्टिस्ट भी थे, उनको वैसे दे देते, कोई जरूरी नहीं किसी की टांग ही टूट जाए, वैसे ही हेल्प कर सकते थे। फिर मैंने कहा जब लोग खा ही रहे हैं इसमें से ही, उन्होंने एक ये भी खेल बना लिया है, तो खान साहब कहने बंद करो, किसी को मिलना ही नहीं है, हक नहीं है किसी का मिलना, तो क्या फायदा इतनी मेहनत का है। अच्छा, मुझे याद आया, अंजुमन आई आपके पास? नहीं, वो तो लंदन थी उस वक्त। नहीं अभी आज नहीं, कभी कब से राब्ता नहीं? कभी काफी देर से मेरा तो राब्ता नहीं है। अच्छा। अगर उसको पता चलता तो जरूर आती। आपका नंबर है उसका? नहीं उसको पता थी, मेरे पास जो पुराना मेरा फ़ोन था उसमें नंबर था, बल्कि उन्होंने पूछा भी था आपका हाल है कि क्या हाल है, लेकिन वो भी कहीं आती जाती नहीं है, सुना है। लेकिन आप तो मुझे नंबर दे दें। मैं नंबर में कराची वाले घर जाके ना वो पुरानी डायरी में निकालूंगा, होगा ज़रूर नंबर। तो फिर उनका भी जो मैंने कहा फैसल कुरैशी और उमर का ना ज़रूर। तो मैं ये कहता कि ये जो हमारी फिरोज़ा गाजी, इनके मतलब अभी 2 बेटे 1 बेटी है ना? बेटी की तो शादी हुई है, बेटे भी दोनों, एक तो निशो की बेटी से ना आयशा, उनके बच्चे। तो ये कैसे अच्छे आर्टिस्ट थे सारे पहले के लोग ना, फिर भी थे जो काम करने वाले थे, असली लोग वो थे। अकमल का नाम तो लोगों ने ये रखा था कि पाकिस्तानी दिलीप कुमार वो है, वो इतना बड़ा आर्टिस्ट था। अकमल से ऐसे पंजाबी में डाल दिया, वाह, जवानी में चला गया। बहुत अच्छा, मारती है बहुत ज़बरदस्त फनकार। अकमल के तो बहुत परस्तार हैं, इससे बरसियाँ मनाते हैं उसकी अभी भी गांव में, जहाँ इनके शहर हैं, आप यकीन करें पूरे जलसे होते हैं, खाने देगे ऐसे चढ़ती हैं, उनकी खबरें ऐसी मेहराबों से बना दी हैं, पक्की। भट्टी साहब के फैन बहुत हैं, भट्टी के बहुत, और ये अकमल से राय साहब के देखो से दीवाने हैं कि क्या बताऊँ। मेरे पास इतने आते हैं, पोस्टर मांगते हैं, तस्वीरें, तो मैं कहता हूँ जी बिल्कुल। तो ये कि उनको ना बहुत चाहने वाले हैं, जो बात है कि नहीं?